ईवान के पत्रकार भवन में वीर अब्दुल हमीद और अब्दुल क्यूम अंसारी की जयंती बेहद ही अकीदत के साथ मनाई गई। इस मौके पर वीर अब्दुल हमीद ने कैसे पाकिस्तान से लड़ते हुए अपनी जान की आहुति देकर भारत का झंडा बुलंद कर दिया, इस बात को लेकर चर्चा की गई। वहीं क्यूम अंसारी द्वारा समाज में दिए गए योगदान की चर्चा की गई और उनसे प्रेरणा लेकर कैसे हमारा समाज देश हित और समाज हित में बेहतर कार्य करे, इस बात पर रोशनी डाली गई। बता दें कि हर साल ये जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी और डॉक्टर अशरफ अली ने क्या कुछ कहा, सुने। आज 21 जुलाई को हम लोग यौम पैदाइश अब्दुल हमीद और अब्दुल क्यूम अंसारी के जयंती पे सब लोग मिले हैं, बैठे हैं और कुछ गुफ्तगू हो रही है। मुझे ये कहना है कि हम लोग जितने इस्लामिक आइकॉन्स हैं जो दो तरह के हैं, एक सियासती इस्लामिक आइकॉन्स हैं और एक दीनी इस्लामिक आइकॉन्स हैं। सियासती इस्लामिक आइकॉन्स की जयंतियां हम लोग मनाते हैं इस दुनिया में दुनियावी ज़िंदगी जीने के लिए, और जो भी दीनी इस्लामिक नुमाइंदगी है या आइकॉन्स है उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनको याद करते हैं हम इस्लामिक ज़िंदगी जीने के लिए। तो आज हम लोग अब्दुल क्यूम अंसारी या अब्दुल हमीद अंसारी या मौलाना अब्दुल कलाम, जिसकी भी जो भी इस्लामिक आइकॉन्स हैं जिनकी भी जयंतियाँ मनाते हैं, इसलिए उनकी जयंतियाँ मनाते हैं कि हम सियासत में इस दुनिया में अपनी जगह को, अपनी कुव्वत और औकात को, अपनी हक और अधिकार को कैसे रखें, कैसे जानें और किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करें कि हमारी दुनियावी ज़िंदगी, हमारी इस सियासती ज़िंदगी में कोई भी जगह किस तरह से बनी रहे। अफसोस की बात, हम मुसलमानों की बात करते हैं, ये मुसलमान अपने हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे पे दीनी नुमाइंदगियों का या दीन की बातों की हर जगह चर्चा किया करते हैं और दीनी नुमाइंदगी की बात करते हैं, उन लोगों की बातों को मानते हैं, लेकिन सियासती नुमाइंदगी की कोई चर्चा नहीं करते, सियासत की कोई बात नहीं करते हैं और दुनिया में कैसे जिए, अपनी जगह और कुव्वत को बनाए रखें, इसकी कोई चर्चा नहीं करते हैं। जिसकी वजह है कि हम आज हर तरह से पीछे बढ़ते चले जा रहे हैं। मुसलमानों की जगह, मुसलमानों की औकात कुव्वत कम होते जा रही है। तो हमारा कहना है कि जिस तरह से हम दीनी नुमाइंदगी की बात करते हैं, जिस तरह से आज के डेट में हमारे गली मोहल्ले और हर जगह दीनी नुमाइंदगी हम पे हावी है, उसकी बातों को हम सुनते हैं, उसी तरह से हम जो दुनियावी नुमाइंदगी है, चाहे वो पहले की हो, जो आज दुनिया में नहीं है वो हो, या आज जो दुनिया में हो, उस पर अमल करें, उनकी ज़िंदगी को देखें और कैसे उन्होंने अपने मेहनत, मशक्क़त और अपने इल्म के बुनियाद पे इस दुनिया में, इस जगह पे अपनी हैसियत और औकात को बनाते हैं, उसी तरह से हम भी अपनी हैसियत और औकात को बनाएं। हम सबसे ये गुजारिश करते हैं। आज बाबाए कौम अब्दुल क्यूम अंसारी और परम विजेता वीर अब्दुल हमीद की जयंती समारोह मनाई जा रही है। हर साल 1 जुलाई की ये जयंती मनाई जाती है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ताख़ीर से मना रहे हैं। अब्दुल क्यूम अंसारी जंग आज़ादी के अजीम मुजाहिद थे और देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी और वो तालिब इल्मी के ज़माने से ही वो सरगर्म थे और सियासत में हिस्सा लेने लगे थे। और उन्होंने तालीम ख़त्म करने के बाद कांग्रेस में गए और फिर उन्होंने गांधी जी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। जब पहली सरकार बनी तो वो मंत्री बने और ज़िंदगी की आखिरी उम्र में वो मंत्री रहकर ही वफात पाए। जिस वक्त उनकी मौत हुई, उनके इलाके डेहरी ऑनसॉन में बाढ़ आया हुआ था, जिसकी वो इंस्पेक्शन में गए थे, वहीं उनका हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो देश का बंटवारा हो रहा था, इस बंटवारे के खिलाफ थे और दो कौमी नज़रिया जो था वो उसके सख्त मुखालिफ थे। वो जिन्ना के इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं रखते थे कि मुसलमान अलग हो जाए और हिंदू अलग हो जाए। उन्होंने देश के मुसलमानों से अपील किया कि आपके लिए सबसे अच्छा हिंदुस्तान है, आप हिंदुस्तान ही में रहें। और उनके बहुत फॉलोअर थे, उनके लोग बात माने भी और लोग नहीं भी गए, और जो गए वो आज पछता रहे हैं। वो बहुत बड़े दानिश्वर थे और उनका बहुत बड़ा विजन था।
कयूम अंसारी की एक बड़ी खूबी ये थी, वो हमेशा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, हाशिए पर रहे लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे और उनको लिए काम किए। शिक्षा में भी वो गांव-गांव मकतब खोले, जिससे लोगों के अंदर तालीम की तहरीक चली। ये तमाम खूबियाँ उनके अंदर थी। वो गरीबों के लिए ही काम करते थे और पसमंदा तबका को उठाते थे। और वीर अब्दुल हमीद ये शुरू से ही साहसी परिवार के थे। इनके फादर एक मामूली दर्जी के काम करने वाले थे, लेकिन इनका इस पेशे में मन नहीं लगा। ये चाहते थे कि मैं सेना में जाऊं और बहुत कम उम्र में इस सेना में शामिल भी हो गए। 1962 की जो जंग हुई, हिंदुस्तान और चीन की जो जंग हुई, उसमें भी ये शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। 1965 की जो जंग हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग, उस वक्त तैनात थे पंजाब में। वहाँ एक खेमकर सेक्टर था, वहाँ एक जगह है असल उतार, वहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौजों में जंग हुई। और उन लोगों के पास अमेरिका के बने हुए बहुत बड़े बड़े टैंक थे पाकिस्तानियों के पास, और ये एक मामूली इनके पास जीप थी, लेकिन इनके अंदर इतनी साहस थी, इतनी ताकत थी, इन्होंने अकेले मुकाबला किया। और उनके टैंक में जो कमज़ोर जगह थी वहाँ इन्होंने फायरिंग किया और कम से कम 5-7 टैंक उनका तबाह कर दिया। और कारण हुआ कि पाकिस्तान को जंग हारना पड़ा और भागना पड़ा। उसी दौरान एक गोला इनके गाड़ी पे गिरी और इनकी मौत हो गई। इनकी मौत 9 सितंबर को हुई थी, लेकिन सरकारी जो घोषणा हुई वो 10 तारीख को हुई। इस 10 तारीख 1965 के सितंबर में इनकी घोषणा की मौत की। तो ये देखिए, वीर अब्दुल हमीद थे, इन्होंने जो काम किया उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग के बाद आज़ादी के 2 मुल्क बन गए थे, तो लोगों के दिमाग में ये बात थी कि मुसलमान यहाँ के कौम के लिए मतलब वहीं पे वतन नहीं है। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान का सर ऊंचा तो किया ही, मुसलमानों को ये साबित कर दिया कि मुसलमान कहीं भी रहेंगे वो वतन को वफादार हैं। और आज के बाद फिर उनका मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इन दोनों शख्सियात को हम लोग हर साल याद करते हैं और ये मनाते हैं और इनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं कि हम इनके जो आदर्श हैं उसको हम लोग अपनाएं और कौम को आगे बढ़ाएं।